नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 5 व्याकरण परिवार के हल देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, पढ़ना लिखना शब्द क्या है? संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया शब्द या विशेषण? तो यह है क्रिया शब्द। प्रश्न नंबर 2 है, विस्मयादि सूचक वाक्य कौन सा है? वृक्ष में फूल, फल एवं पत्ते होते हैं। मेरे पुत्र का नाम मोहन है। अरे 9 बज गए, सब लोग कहाँ हैं? तो ये जो चिन्ह है ये प्रयोग होता है विस्मयादि सूचक वाक्य में। तो अरे 9 बज गए, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है, वह हंसती है, कभी रोती है, किसका उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अपूर्ण क्रिया या क्रिया विशेषण? तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला है, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या सर्वनाम? तो कौन है मालकिन? क्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से देवभाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा या संस्कृत भाषा? तो इसका सही उत्तर है संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण 2 पुत्रियां हैं। मैं घर के सारे काम करता हूँ में सकर्मक क्रिया है। संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञानंद क्रिया देवी पर निर्भर है। पशु, शेर, व्यक्ति और नदी जातिवाचक संज्ञा है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिखिए। सर्वनाम, वे, वह, उसका, तुम्हारा, तुम, ये सब सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अकर्मक क्रिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। शीला हंसती है और बच्चा रो रहा है। इसके बाद है, विशेषण शब्द के कोई 4 उदाहरण लिखिए। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, भारी, तेज, कल। प्रश्न नंबर 14 है, मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य को भविष्य काल में बदलिए। तो मैं कल भोपाल जाऊंगा। अगला है, निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। अल्प विराम, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार समान शब्दों के बीच में होता है। पूर्ण विराम, वाक्य के पूरा होने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन प्रकट करते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जैसे तो, परंतु, मगर, अन्यथा। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? हिंदी को हिंदी नाम फारसी के शब्द हिंद से मिला है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द सिंधु से हुई है। अगला है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्दों को छांटकर लिखिए। भोपाल एक सुंदर शहर है। वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं। सड़कों के किनारों में बहुत हरियाली दिखाई देती है। वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं। पटरियों से आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो इसमें हमें क्या छाट कर लिखना है? विशेषण शब्द। तो सुंदर, ये भोपाल एक सुंदर शहर है, सुंदर। सड़कें बहुत चौड़ी है, तो चौड़ी यहाँ पर विशेषण है। हरियाली विशेषण है। बड़े बड़े, ये विशेषण है। नीली लाल विशेषण है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 बातें लिखिए। मेरा एक संयुक्त परिवार है। मेरे परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे परिवार में के मुखिया मेरे पिताजी हैं। मेरा एक भाई, 2 बहनें हैं। हम सुख दुख में सदा साथ रहते हैं। प्रश्न नंबर 20, संस्कृत भाषा के बारे में 5 वाक्य लिखिए। संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा को देवभाषा कहते हैं। संस्कृत हिंदू देवताओं की भाषा है। संस्कृत ज्ञान की अभिव्यक्ति की भाषा है। संस्कृत भाषा में दुनिया की पहली पुस्तक ऋग्वेद संकलित की गई थी।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 6 विजय गान के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।